इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री ओम प्रकाश जी जैन, श्री राजेश जैन जी, जैनको कॉटफैब प्राइवेट लिमिटेड, 301 न्यू क्लॉथ मार्केट, अहमदाबाद। श्री सुनील मेहता जी, SVEE कैरियर। श्री ऋषभ जी जैन, अध्यक्ष, स्वर्णिम स्टार्टअप यूनिवर्सिटी, एडलाज, अहमदाबाद। श्री राजेश शाह जी, अध्यक्ष, टुंडे ग्लोबल डेवलपर्स, नई मुंबई। अरिस्टो बिल्डर्स, अहमदाबाद, वर्च्यू प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड। श्री आदिनाथ जनरल स्टोर, देवपुरी। सुभाष भाई मेहसानिया परिवार, देवपुरी, देरोल। श्री सुभाष भाई आदि जनरल स्टोर। जय जिने दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, हमेशा से ही जिनवाड़ी चैनल का प्रयास रहता है कि हम आपको किसी न किसी सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र आदि जैन धर्म स्थलों के दर्शन कराते रहें। और उसी श्रृंखला में आज हम आपको ले चल रहे हैं गुजरात के साबरकांठा स्थित ग्राम देरोल, जिसे देवनगरी या देवपुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी देवनगरी में स्थित है श्री देवपुरी पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र। कहा जाता है कि जब गुजरात संत केसरी 108 आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज ने भगवान के दर्शन किए थे, तब मंदिर के विकास के लिए उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। तब से इस मंदिर का नाम श्री देवपुरी मनोकामना पूर्ण पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र पड़ गया। आइए दर्शकों, आज हम ऐसे ही अतिशयकारी मंदिर के दर्शन करने के लिए चलते हैं देरोल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में। कहते हैं कि धर्म का मार्ग अगर अपना लिया जाए तो जीवन यात्रा कितनी भी दुर्गम या कठिन क्यों ना हो, श्रद्धा एवं भक्ति भाव से सरल हो ही जाती है। और ऐसे ही श्रद्धा भाव से आज हम आ पहुँचे हैं गुजरात प्रांत के जिला साबरकांठा की तहसील खेड़ ब्रह्मा से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम देरोल में। ये वही नगरी है जो पूर्व में देवनगरी अथवा देवपुरी के नाम से भी प्रख्यात रही है। और आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं यहाँ पर स्थित देवपुरी पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र के। वर्तमान में इस क्षेत्र पर 3 जिनालय मौजूद हैं, जिसमें से 2 जिनालय दिगंबर आमनाओं के हैं और एक श्वेतांबर समाज का है। दिगंबर आमनाओं के प्रथम जिनालय में श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है, तो वहीं दूसरे 52 जिनालय मंदिर में श्री 1008 आदिनाथ भगवान की चतुर्थकालीन प्रतिमा वैभव के साथ स्थापित की गई है। तो आइए आप भी मेरे साथ दर्शन लाभ लीजिए इस पावन और अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र का। गुजरात प्रांत के जिला साबरकांठा की तहसील खेड़ ब्रह्मा से 9 किलोमीटर दूर स्थित है मनोकामना पूर्ण पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र देवपुरी। देवपुरी पहुंचने के लिए आबू रोड, अहमदाबाद या हिम्मत नगर तक रेल मार्ग से जा सकते हैं, जबकि हवाई मार्ग से अहमदाबाद पहुंचकर सड़क मार्ग से देरोल पहुंचा जा सकता है। देवपुरी जैन अनुयायियों के लिए भारत के अति प्राचीन, वंदनीय, दर्शनीय और अतिशय क्षेत्रों में से एक पवित्र स्थल है। यहाँ सनातनी मंदिरों के साथ साथ अनेकों जैन मंदिर भी हैं, जो आज भी प्राचीन संस्कृति की छटा बिखेर रहे हैं। आप यहाँ इस समय देवपुरी अतिशय क्षेत्र पे खड़े हैं, जो हरनावा नदी के तट पर अरवल्ली की पर्वतमाला के बीच में बसी हुई पुरानी ऐतिहासिक नगरी है। हुम्मड़ों के उत्पत्ति स्थान ये है। हुम्मड़ राजाओं के टाइम से ये चली आ रही देवपुरी नगरी एक ज़माने में इतिहास ऐसा कहता है कि 32 किलोमीटर की पानसेरी के साथ में ये नगर बसा हुआ करता था। यहाँ पर आज की तारीख में आप पाएंगे मनोकामनापूर्ण आदिनाथ भगवान का, मनोकामनापूर्ण पार्श्वनाथ भगवान का एवं श्वेतांबर मंदिर महावीर स्वामी भगवान का है। मुख्य द्वार से मंदिर जी की ओर प्रवेश करते ही मान का नाश करने वाला 31 फीट का मान स्तंभ दिखाई देता है, जिस पर चारों दिशाओं में 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पद्मासन मुद्रा में विराजमान की गई हैं। इसके शिखर पर धर्म पताका एवं मंगल कलश भी स्थापित किए गए हैं। इस मान स्तंभ का पंचकल्याणक वर्ष 2014 में संपन्न हुआ था। मान स्तंभ के एक ओर स्थित है श्री 1008 मनोकामना पूर्ण पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। इस मंदिर के मुख्य द्वार की कलाकृतियों को स्वर्णिम रंग से सुशोभित किया गया है। मंदिर द्वार के दाईं एवं बाईं ओर यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा भी उकेरी गई है। इसी द्वार से मंदिर जी में प्रवेश करते ही सामने मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। दर्शकों, प्रथम मंदिर में विराजमान है काले पाषाण से निर्मित मूल नायक भगवान पारसनाथ की चतुर्थकालीन अतिशयकारी प्रतिमा
कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से यहाँ दर्शन करने आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्याम वर्णीय पाषाण से बनी मनोकामना पूर्ण भगवान पार्श्वनाथ की सिंहासन पर विराजमान प्रतिमा अति मनोज्ञ और आकर्षक है। कांच से संघी आमनाओं पर आधारित प्रतिमा का आकर्षण इतना अधिक है कि एक दृष्टि से निहारते ही श्रद्धालुओं के नेत्र श्रद्धा से स्वतः ही झुक जाते हैं। प्रतिमा के ऊपर तीनों लोकों का प्रतीक त्रिछत्र भी लगाया गया है और पार्श्वनाथ में भामंडल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा प्रस्फुटित होती प्रतीत होती है। प्रतिमा स्थली के दाईं ओर भगवान आदिनाथ एवं बाईं ओर भगवान शांतिनाथ की धातुमय प्रतिमाएं भी विराजित हैं। साथ ही पंच धातु से निर्मित शांतिनाथ भगवान एवं आदिनाथ भगवान की प्रतिमाएं यहाँ विराजमान है। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो सेवा पूजा अभिषेक और मनोकामना भी पूर्ण होती है। इसी गर्भगृह में परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 सूर्यमती माता जी की प्रेरणा से एक अखंड दीप पिछले 22 वर्षों से लगातार प्रज्वलित है। प्रत्येक रविवार एवं पूर्णिमा को दूर दूर से आने वाले सैकड़ों श्रद्धालु इस अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन कर अपने सौभाग्य की कामना करते हैं। श्रद्धालु यहाँ विधि विधान से अभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ साथ संध्याकालीन आरती में भी सम्मिलित होते हैं। इसी जिनालय के बाईं एवं दाईं ओर अलग अलग पांडुक शिलाओं पर सफेद पाषाण से बनी 24 पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। 24 के मध्य चंद्र प्रभु भगवान खड़गासन मुद्रा में स्थापित किए गए हैं। इसी वेदी के दाईं एवं बाईं ओर भगवान पारसनाथ की प्रतिमाएं भी पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। साथ ही इस वेदी पर नंदीश्वर दीप एवं यंत्र जी भी स्थापित किए गए हैं। इसी जिनालय में सफेद संगमरमर से बनी पुष्पांजलि माता की 3 फीट की प्रतिमा एवं क्षेत्रपाल दादा की प्रतिमा भी यहाँ विराजमान है। 2000 वर्ष प्राचीन मंदिर अद्भुत स्थापत्य कला दर्शाता है। विशेष बात यह है कि ये मंदिर 101 स्तंभों पर टिका हुआ है। इसी मंदिर में पद्मावती माता के दर्शन करने के लिए मुख्य मंदिर के नीचे 6 सीढ़ी खड़े होकर एवं 6 सीढ़ी बैठकर उतरने के बाद ही दर्शन होते हैं। यहाँ जो भी भक्त श्रद्धा भाव से भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करने आते हैं, निश्चित ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ एक बड़ी तुला यानी तराजू टांगी गई है। एक मान्यता के अनुसार जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो गुड़, घी या शक्कर में से कुछ भी इस तराजू से तोलकर प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं और मंदिर के पुजारी उस सामग्री को श्रावक श्राविकाओं में प्रसाद के रूप में वितरित कर देते हैं। जिसको बेटा नहीं होता वो यहाँ अपनी श्रद्धा पूरी करने आता है। जिसको मतलब कोई भी चीज़ हो की, ऐसा कहते हैं कि बाबा के दर लगा के अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए बेटों को मन्नत मांग के हैं कि हम गुड़ शक्कर से उनके तराजू में तोलेंगे। तो आप ये सब चीज़ों को यहाँ देखते हैं। 91 से 52 जिनालय की प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद में यहाँ का महत्व बहुत बढ़ गया है। दर्शकों, प्रथम मंदिर जी के पीछे बने इस नवनिर्मित स्वाध्याय मंदिर में पाषाण एवं धातु से बनी 5 प्रतिमाएं विराजमान हैं, जो इसी जगह 19 अक्टूबर 2020 को खुदाई के समय मिली थी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा वर्ष 2022 में कराई गई थी। इस क्षेत्र पर नवोत्थान का कार्य कराते समय लगभग 800 वर्ष प्राचीन 5 प्रतिमाएं यहाँ से मिली थी, जिनमें भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ की काले पाषाण से निर्मित एवं शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान व संवशरण की पंच तत्वों से बनी प्रतिमाएं हैं। इसी स्वाध्याय मंदिर में वर्ष 2022 को पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कराकर इन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसी मंदिर के एक कोने पर क्षेत्रपाल दादा की 1.5 फीट की काले पाषाण से निर्मित 800 वर्ष पुरानी प्रतिमा वेदी पर विराजमान है। क्षेत्रपाल दादा की प्रतिमा के ठीक सामने पद्मावती माता की श्याम वर्णीय पाषाण से निर्मित प्रतिमा विराजमान है। तो वहीं इस हॉल के मध्य में एक घंटा भी स्थापित किया गया है। इसी हॉल की एक दीवार पर जिनवाणी जी भी सुरक्षित रखी हुई है। इस हॉल में विशेष अवसरों पर श्रद्धालुओं द्वारा अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले नवोत्थान का आदिनाथ भगवान का 52 जिनालय का कार्य कर रहे थे
उस टाइम पे यहाँ पर अभी भूगर्भ से कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जो मूर्तियाँ अभी नवीन तीसरा मंदिर बना के स्वाध्याय मंदिर के अंदर विराजमान अभी हुई है। वो मूर्तियों को भी आप देखेंगे तो आपका मन बहुत हर्षित होगा। अतिशय हुआ है यहाँ पर जो भूगर्भ से सिर्फ 4 फुट से ही ये मूर्तियाँ आप देखेंगे तो मनोहारी मूर्तियाँ इतनी प्रभावित हैं और अपने आप में कुछ अपने आप से अलग ही संदेश देती है। और पार्षद मंदिर का भी जो मूर्तियाँ हमको प्राप्त हुई थी भूगर्भ से, वो मूर्तियों का वो 5 मूर्ति और क्षेत्रपाल मार्ग की मूर्ति यहाँ पर हमने फरवरी में 16, 17, 18 फरवरी में विराजमान किया, पंतन प्रतिष्ठा महोत्सव किया और बड़ी धामधूम से उत्सव किया। ऐसे छोटे मोटे काम तो यहाँ पर रहते हैं। प्रथम मंदिर से कुछ कदम की दूरी पर स्थित है अति दुर्लभ भव्य 52 जिनालय। दर्शकों, ये वही 52 जिनालय मंदिर है जिसे दिल्ली शासक औरंगजेब ने अनेकों मंदिरों के साथ तोड़ दिया था। इस मंदिर में विराजमान सफ़ेद पाषाण से निर्मित भगवान आदिनाथ की प्रतिमा को विराजमान दोषी शाकर चंद श्रावक ने सन 1256 में पंचकल्याणक करा के पुनः विराजमान किया था। मुगलों के आक्रमण के समय हुमड़ जैन समाज ने जिन शासन की रक्षा हेतु आदिनाथ 52 जिनालय की प्राचीन मूर्तियों को भूगर्भ में सुरक्षित रख दिया था। लगभग 25 वर्ष पहले परम पूज्य आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज सत्संग सहित सोनागिरी से देवपुरी पधारे थे। तब आचार्य श्री के आशीर्वाद से आदिनाथ जिनालय के गर्भालय की प्राचीन मूर्तियां निकालकर यहाँ विराजमान की गई थी, जो अब भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में मौजूद है। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन 52 जिन चैत्यालय अति दुर्लभ है, जो प्राचीन संस्कृति को आज तक संजोए हुए है। ये वही जिनालय है जो लाखेड़ाना के नाम से भी जाना जाता है। समेत शिखर जी, चंपापुरी जी, पावापुरी जी, कैलाश पर्वत एवं गिरनार जी जैसे पंच तीर्थ के दर्शन करने के साथ साथ आप इस क्षेत्र पर स्थित मूल संघी आमनाओं के अति दुर्लभ भगवान आदिनाथ 52 जिनालय के दर्शन करने का भी लाभ ले सकते हैं। जब यहाँ पर 18,000 हुमड़ समाज के मकान थे, उस टाइम पे लगभग करीबन मंदिर को 2000 वर्ष पूर्ण हुए, तो 500 वर्ष के बाद पुजारी को सपना आया कि मुझे यहाँ से जाना है, बिना बैल की गाड़ी मंदिर के सामने रख देना। सुबह में पुजारी ने आके श्रावकों को बताया कि मुझे ऐसा सपना आया है कि मंदिर के सामने बेटा बिना बैल की गाड़ी रख दे। श्रावक बोले कि बेटा तू तेरा काम कर, भगवान थोड़े चले जाते हैं। वो चला गया। दूसरे दिन पुजारी को भयंकर सपना दिया और वो घबरा गया। गांव में से बैलगाड़ी लेके मंदिर के सामने खड़ी कर दी। देवोकृत भगवान रथ में बैठकर आगे चलने लगे। उधर आगे ब्राह्मणों का एक मंदिर है जारोल माता, वहाँ बड़ा बहुड़ा चौड़ा कुआं था, 20 फुट की गहराई में कुआं था। कुएं में जगह रथ और भगवान विराजमान हो गए और ऊपर से कुआं बंद हो गया। इसके बाद दूसरे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान की और लगातार मुसलमानों का आक्रमण हुआ। करीबन आज 1500 वर्ष हो गए मुसलमानों का आक्रमण। एक बार नहीं, 4 बार आक्रमण हुआ। 80% मंदिर को तोड़ दिया था, ताकि जो वहाँ पर मूर्तियाँ थी वो भूगर्भ में डाल दिया। बाहर में जो मूर्तियाँ पड़ी थी लास्ट में वो भी मूर्तियाँ खड्डे में डाल दिया। इसके बाद यहाँ के जो श्रावक सब चले गए, किसी को मालूम नहीं था कि मूर्ति कहाँ गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके बाद वो जो मुसलमान लोग हैं वो पार्षद मंदिर में गए थे, लेकिन वहाँ पर इतना चमत्कार उन लोगों को हो गया, इसके बाद वापस आए नहीं और मंदिर को ज़्यादा चोट लगे ही नहीं। इस 52 जिनालय में 11 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर स्थापित घंटे को बजाकर श्रद्धालु प्रभु के दर्शन करते हैं। यही 52 भगवानों की अलग अलग कोठरियां भी बनी हुई हैं, जिनमें 52 भगवानों को विराजमान किया गया है। मंदिर के दाईं ओर सफेद पाषाण से निर्मित भव्य संवत्सरण भी स्थापित है, जिसके शिखर पर चौमुखी भी विराजित की गई है। मंदिर के गर्भ की ओर आगे बढ़ते ही सामने दर्शन होते हैं भगवान आदिनाथ के। इस वेदी पर सफेद पाषाण से बनी प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के दाईं ओर भगवान महावीर एवं बाईं ओर भगवान शांतिनाथ की काले पाषाण से निर्मित प्रतिमा विराजमान है। साथ ही यहाँ पंचधातु से निर्मित खड़गासन मुद्रा में 24 व शांतिनाथ भगवान एवं सफेद पाषाण से बनी शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ विराजमान की गई है। भगवान आदिनाथ के सम्मुख ही एक चौमुखी भी स्थापित की गई है, जिस पर चारों ओर नेमिनाथ भगवान, महावीर भगवान, संभवनाथ भगवान एवं चंद्र प्रभु भगवान की अलग अलग पाषाण से बनी प्रतिमाएं विराजमान हैं।
चौमुखी के दाईं ओर गोवर्धन यक्ष एवं बाईं ओर श्री चक्रेश्वरी माता विराजमान है। दर्शकों, इस 52 जनालय में 48 प्रतिमाएं मूल नायक भगवान आदिनाथ के मंदिर में विराजित हैं। तो वहीं इस भव्य मंदिर के पीछे बने इस परिसर में 24 भी विराजमान की गई है। इस मंदिर परिसर में एक और परम पूज्य 105 आरिका सूर्यवती माता जी की समाधि भी है, जिनकी समाधि 3 मार्च 2013 को हो गई। ऐसा बताया जाता है कि उन्हें ब्लड कैंसर था और आहार लेने में काफी समस्या होती थी। प्रभु के समक्ष उन्होंने 1.25 लाख बार जाप करने का संकल्प लिया और भगवान के चमत्कार से वो धीरे धीरे स्वस्थ हो गयी। हमारे जो आरिका सूर्यमती माता जी जो कैंसर से पीड़ित थी, जिन्हें कोढ़ भी थे, वो एक टाइम पे यहाँ आई। आचार्य श्री योगेंद्र सागर जी महाराज जी की शिष्या थी और यहाँ पर उन्हें 32 दिन तक उपवास हो रहे थे, आहार नहीं हो रहे थे। एक टाइम ऐसा आया कि माता जी समाधि ग्रस्त होने जा रही थी, माता जी ने प्रण ले लिया। फिर माता जी के प्रण को बाबा ने चमत्कार में कन्वर्ट करा कि उनका ब्लड कैंसर उनके शरीर से पूरा निकल गया और माता जी उसके बाद 6 साल हमें आदेश और क्षेत्र को प्रचलित करती रही। क्षेत्र पर मंदिर जी के नवोत्थान का कार्य चल रहा है। वर्तमान में साफ एवं स्वच्छ वातावरण में श्रद्धालुओं को विश्राम करने व रुकने के लिए यहाँ 6 AC रूम, 10 सादा रूम एवं एक भव्य हॉल भी उपलब्ध है। इसी अतिथि भवन में श्रद्धालुओं के लिए सहशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ प्रतिदिन बाहर से आए सैकड़ों श्रद्धालु भोजन करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। 24 घंटे बिजली व पानी के साथ साथ ये क्षेत्र आधुनिक व्यवस्थाओं से भी परिपूर्ण है। मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित दूसरे अतिथि भवन में भी 13 AC रूम, 6 सादा रूम एवं एक भव्य हॉल उपलब्ध है। 55 गाड़ी पत्थर की आ चुकी है, गढ़ाई हो चुकी है और भी 101 गाड़ी पत्थर की आने वाली है। और 52 जिनालय ऐसा लाल पत्थर में इतना सुंदर बनेगा कि बात मत पूछो। और जो श्रावक आते हैं उनके लिए पूरी रहने की व्यवस्था है, भोजनशाला की व्यवस्था है, सुबह चाय नाश्ते की व्यवस्था है और बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। तो क्षेत्र पर ठहरने की बहुत ही बढ़िया और सुंदर व्यवस्था है। AC कमरे है, अटैच रूम है और यात्री के लिए सुबह अल्पाहार, भोजन एवं स्नान आदि करने के लिए भी बहुत ही अच्छी सुंदर व्यवस्था है। यहाँ जो भी यात्री आते हैं वो यहाँ क्षेत्र पे आके दर्शन करके धन्य हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और बार बार आने की वो अपनी भावना व्यक्त करते हैं। यहाँ पर रहने की सुगम व्यवस्था है, ऊपर भी व्यवस्था है जहाँ अपन बैठे हुए हैं। पास के अंदर भी एक अच्छी धर्मशाला बनी हुई है, वहाँ भी 5-50 लोग ठहर सकते हैं। इतनी बढ़िया सुविधा है। भोजन की पूर्णतः अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। श्री पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र देवपुरी के समिति पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं से देवपुरी आने का आग्रह किया है। भक्तगण क्षेत्र के विकास और स्वयं के कल्याण की भावना हेतु अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य भी अर्जित कर सकते हैं। कि जीवन में कभी भी एक बार मौका निकाल के यहाँ आइएगा और यहाँ दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा भजन है वो जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक बार देवपुरी जो भी आता है अगली बार और 4 साथ लेके आता है। इसके साथ जय जिनेन्द्र। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा आप भी एक क्षेत्र पर आए और दर्शन का लाभ लें। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने मेरे साथ दर्शन किए हरी भरी पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में कल कल बहती हरनाव नदी के किनारे स्थित देवपुरी पारसनाथ अतिशय क्षेत्र के ये पावन तीर्थ स्थल गुजरात राज्य के जिला साबरकांठा की तहसील खेड़ ब्रह्मा से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये ऐसा पावन तीर्थ स्थल है जहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रभु दर्शन को आते हैं। अगर आप भी किसी तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ आकर अपने सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। तो दर्शकों, इस धर्म यात्रा में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही किसी अन्य तीर्थ स्थल के पावन दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र।